Welcome students, 10th standard maths, 12th chapter, areas related to circles. After first exercise, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड एक्सरसाइज में सम्स इज ऑल अबाउट एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. और आपको याद रहना चाहिए ये दोनों टर्म्स हमने 9th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस किए थे. व्हाट डू वी मीन बाय सेक्टर? सेक्टर इज अ रीजन between two radii and the corresponding arc. The region between two radii and the corresponding arc is called sector. तो फिर ये दो रेडिया और ये भी एक आर्क हम बोल सकते हैं. दिस विल बी अ मेजर आर्क. सो रीजन बिटवीन टू रेडिया एंड एन आर्क विल बी कॉल्ड एज सेक्टर. Because this is a minor arc, the region between two radii and this arc will be called as minor sector. And because this is a major arc, region between two radii and this major sector and this arc will be called as a major sector, right? अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्वेश्चन पूछेंगे. सो व्हाट यू शुड नो इज आपको सर्कल का रेडियस दिया जाएगा एंड यू विल बी गिवन द एंगल बिटवीन दिस टू रेडिया. तो एरिया ऑफ सेक्टर, द फर्स्ट फॉर्मूला विच विल बी यूज्ड will be theta upon 360 into pi r square, because this is a part of a circle, right? और पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर. उसमें से ये कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है ये हमको एंगल से मालूम पड़ेगा. सो जो भी एंगल दो रेडिया के बीच में दिए जाएंगे दैट आउट ऑफ 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करने से आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा. गॉट दिस? फिर ऐसे ही दो रेडियस के बीच में एंगल देकर they can ask you length of an arc. मान लो ऐसे ही दो रेडियस के बीच में एक आर्क यहाँ पर दिया गया है और इस आर्क का आपको लेंथ भी पूछ सकते हैं. नाउ ट्राई टू रिकॉल दिस आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सर्कल. सो कंप्लीट सर्कल्स लेंथ, ये जो आर्क की लेंथ होगी ये पूरे सर्कल की लेंथ का एक पार्ट रहने वाला है. तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू टोटल लेंथ एंड व्हाट इज दैट? इट इज 2 पाई आर. सो कीप दिस इन माइंड. एरिया ऑफ सेक्टर पूरे सर्कल की एरिया का एक पार्ट रहने वाला है, इसलिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. एंड लेंथ ऑफ एन आर्क, डेफिनेटली इट विल बी अ पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ अ सर्कल और सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर. तो इतने पार्ट के लिए इट इज़ हाउ मच पार्ट ऑफ द होल सर्कल, उसके लिए हमको थीटा अपॉन 360 करना होगा. तो ये दो फॉर्मूलाज अभी हमने यहाँ पर कवर किए. आगे बढ़ते हैं. दे विल ऑल्सो आस्क यू व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेगमेंट. नाउ व्हाट इज सेगमेंट? द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल. द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. फिर बिकॉज दिस इज अ माइनर आर्क एंड अ कॉर्ड अटैच टू इट, ये पूरा रीजन हो जाएगा माइनर सेगमेंट, करेक्ट. एंड यही कॉर्ड और ये मेजर आर्क के बीच में जो रीजन आएगा दिस विल बी कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट. सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल. तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट ये ऐसे दो पार्ट्स बन जाते हैं. एंड अब इनमें एरिया कैसे निकालनी है इसको हम सम्स में डायरेक्टली समझ के लेंगे. फर्स्ट मैंने यहाँ पर ये मीनिंग उनका क्लियर करवाया है यहाँ पर. अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के सम्स से. लेट्स स्टार्ट विद दीज फॉर्मूलाज नाउ. ये सब यहाँ पर दिए गए थे. एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल और सेगमेंट की एरिया कैसे निकालनी है वो हम इन सम्स के जरिए देख लेंगे. एक्सरसाइज 12.2, अगेन द सेम रूल, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई एज 22/7. पहले 2-3 क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, 2-2 मार्क के, समझते जाओ जल्दी से. फर्स्ट वन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर. सो गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है. एंगल भी दिया जाएगा और रेडियस भी दिया जाएगा. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री. इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री फाइंड द एरिया. सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. हाउ मच इज थीटा? इट इज 60 डिग्री. 60 upon 360 into pi r square.
pi is 22/7, r square, that is 6 into 6 will become 36. ये 0 यहाँ पर सीधा कट हो सकता है, करेक्ट, एंड देन ये 36 सीधा कट, और आंसर अब होगा क्या, 6 into 22 is 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. मैंने जैसे कहा था पहले सेशन में भी कि ये एक्सरसाइज में या इस चैप्टर के सम्स में अगर पाई 22/7 है तो एंड आंसर ये फ्रैक्शन में रख रहे हैं, एंड यू ऑल्सो कैन प्रेफर दिस वे, पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं सेकेंड की तरफ. फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. अब क्वाड्रेंट ये वर्ड हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, व्हेन टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर these equal parts are called as quadrants, correct? So quadrant of a circle जब ये word use करते हैं that means this is 1/4 region of a circle. तो एंगल आपको 90 लेना है, ये समझ में आना चाहिए. फिर से एक बार, हम ये क्वाड्रेंट टर्म तभी यूज़ करते हैं जब एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं. तो जब भी ये क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल बोले तो याद रखना दिस 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज एक्सपेक्टेड, जिसमें एंगल 90 होता है. नाउ you can actually go with direct formula that area will be 1/4 of pi r square. पर अपने अगर ये थीटा लिखकर ऐसे किया तो भी बढ़िया है. क्वाड्रेंट जब भी वर्ड आएगा थीटा विल बी 90 डिग्री, एंड ये पूरे क्वाड्रेंट की एरिया आपको निकालनी है. क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर. जब भी रेडियस डायरेक्ट नहीं देना होगा उनको, जब भी रेडियस डायरेक्ट नहीं देना है तो इनडायरेक्टली वो आपको सरकमफरेंस देंगे, और सरकमफरेंस के फॉर्मूला की मदद से आपको खुद रेडियस ढूंढना होगा और रेडियस के बाद एरिया ढूंढनी होगी. सो दिस इज हाउ द अप्रोच शुड बी. तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम 2πr. सरकमफरेंस पहले से ही दिया हुआ है एज 22 विच इज़ 2 into pi into r. अब देख सकते हो यहाँ पे 22 सीधा कट हो रहा है. अब 7 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आने वाला है. सो यू कैन डू इट, राइट इट डायरेक्टली. सो रेडियस आने वाला है 7/2. पॉइंट में कभी नहीं रखना है, दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर. और यहाँ पर तो फाइनल आंसर को भी फ्रैक्शन में रख रहे हैं, तो तब तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है. सो ऑलवेज रिमेंबर, सर्कमफरेंस देते हैं तो वहाँ से रेडियस हमको खुद ढूंढना है. आफ्टर गेटिंग द रेडियस, नाउ वी हैव द एंगल एज वेल. नाउ यू कैन राइट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. फॉर्मूला लिख सकते हो आप, θ/360. I'll write it directly. θ/360 into pi r square. So 91 सा 94 सा. और यही बात हो रही थी, पूरे सर्कल का ये 1/4 रीजन होगा. सो 1/4 pi r square. And how much is r? 7/2 into 7/2. क्या होगा अब, एक 7 तो यहीं कट हो गया, 2 1 सा 2 11 सा. And hence the final answer which you will get is 11 7s are 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये है तरीका. एक और सम हो गया, नया कंसेप्ट सीख लिया हमने कि अगर क्वाड्रेंट का पूछते हैं तो आप ये डायरेक्ट तरीका भी यूज़ कर सकते हो, 1/4 ऑफ pi r स्क्वायर, या फॉर्मूला से कर दिया तो भी चलता है. सो दिस इज हाउ वी हैव डन विद द सेकेंड एज वेल. गॉट दिस. आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ. इट्स इम्पॉर्टेंट, इस पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन असाइनमेंट में भी है. एंड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज द गिवन स्टफ, जो अभी मैं लिख कर देने वाला हूँ. पहले रीड करो क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे मिनट हैंड लगभग क्लॉक के बाउंड्री तक जाता है, थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कम रहेगी लेंथ, तो यही आपको रेडियस समझ कर लेना है. जस्ट एक रफ डायग्राम अंडरस्टैंडिंग के लिए. लेट्स सपोज दिस इज मिनट हैंड एंड उसका लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस 14 लेंगे. आगे बढ़ते हैं. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 5, मान लो ये 10, तो यहाँ से यहाँ तक जब आता है वो, तब 5 मिनट्स पूरे हो जाएंगे, करेक्ट. एंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड will be nothing but the area of sector. Keep this in mind. Area swept by minute hand. वो टाइम कुछ भी दे सकते हैं. असाइनमेंट में जब मैं सम लूँगा तब उसमें ऐसे बोला जाएगा कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड
फ्रॉम 9 AM to 9:25 AM। तो आपको समझ में आना चाहिए कितने मिनट्स तब कवर हो रहे हैं। और फिर एक ही चीज़ अब और कम पड़ रही है, वो है थीटा। हमको थीटा एक पहले ढूंढना पड़ेगा। अब थीटा के पीछे का एक लॉजिक समझा देता हूँ, राइट, ऑल दैट इन ब्रैकेट। और वही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो याद रखना है आपको, कि मिनट हैंड एक घंटे में पूरा, यानी 60 मिनट्स में, मैं यहाँ पे टाइम लिखता हूँ और एंगल लिखता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। 60 मिनट्स में, पूरे 60 मिनट्स में कितना एंगल कवर करता है? 360 डिग्री। 60 मिनट्स, टाइम विल बी इन मिनट्स एंड एंगल विल बी इन डिग्री। ओके, तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री एंगल कवर करता है। हमको 1 मिनट के लिए जानना है कितना होगा। ये तरीका है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का। और x का आंसर आता है 360 डिग्री अपॉन 60, आंसर ऑफ विच इज 6 डिग्री। कीप दिस इन माइंड। मिनट हैंड कितना भी घूम ले, 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाएगा। फिर ये अब जितने भी एंगल का पूछने दो, जितने भी टाइम का पूछने दो, 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनता है। क्यों? पूरा एक कंप्लीट रोटेशन होने के बाद क्या होने वाला है कि मिनट हैंड विल बी कवरिंग 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में टोटल एंगल जो कवर करता है वो है 360 डिग्री। तो 60 मिनट्स में अगर 360 डिग्री है तो 1 मिनट में कितना? आप 360 अपॉन 60 भी करके लॉजिक समझ सकते हो, और आंसर मिलता है कि 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री कवर करेगा। वैसे आपसे यहाँ से यहाँ तक अगर पूछे, ये 15 मिनट्स का स्पैन होता है, राइट। तो यहाँ पर एंगल 90 क्यों आता है? बिकॉज टाइम कितना है? 15 मिनट्स। 1 मिनट इज 6 डिग्री। 15 मिनट्स के लिए 15 इंटू 6 कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर एज 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक वेरीफाई भी हो गया ये स्टफ। अब हम देखते हैं थीटा यहाँ कितना होगा। आपको पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 1 मिनट 6 डिग्री, 5 मिनट्स के लिए 5 इंटू 6 करेंगे और हमको थीटा भी मिल गया एज 30 डिग्री। और एरिया जो भी कवर करेगा मिनट हैंड विल बी ऑलवेज इन द शेप ऑफ अ सेक्टर। सो आपको लिखना है एग्जाम में वर्ड एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, वर्ड्स में लिखकर फिर फॉर्मूला लिखोगे आप, या आपने ऐसे लिखकर डायरेक्टली सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ किया तो भी चलेगा। सो एंगल हियर वाज 30 डिग्री by 22/7 and radius, how much will be radius? 14 into 40. So 7 ones are 7 twos are, right? 30 ones are 30 12, 2 ones are 2 6, 2 threes are 2 11। तो ये इस तरह से कैलकुलेशंस हैं, आप अपने हिसाब से भी इनको कर सकते हो। एंड फाइनल आंसर व्हाट दैट विल बी 14 into 11 will be 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी वापस देख सकते हो, एक सिंपल फार्मूला पर बेस्ड है, लेकिन कैसे अलग अलग सम्स बना रहे हैं। पिछले में क्वाड्रेंट की एरिया पूछी थी और सरकमफरेंस दिया था, रेडियस खुद को ढूंढना पड़ा हमको, और क्वाड्रेंट का मतलब एंगल 90 होता है, ये समझना। इधर मिनट हैंड का कंसेप्ट देकर उन्होंने सेक्टर की एरिया पूछी है, तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनता है। तो जितना भी मिनट्स वो एग्जाम में देके रखें, फ्रॉम 9 to 9:25 अगर दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए दैट इट इज़ कवरिंग 25 मिनट्स इन दैट केस। और फिर जितने मिनट्स हैं इंटू 6 करना है, बिकॉज 1 मिनट इज 6 डिग्री। गेट थीटा, लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो भी होगा दैट विल बी रेडियस, एंड यू विल गेट द आंसर। सो बी क्लियर विद दिस लॉजिक एंड वी मूव नाउ। आगे बढ़ते हैं। ये 3 मैंने जैसे कहा था बेसिक सम्स थे, ऑल ऑफ 2 मार्क्स। अब इस एक्सरसाइज के सबसे इम्पोर्टेंट सम्स की तरफ अब हम शिफ्ट हो रहे हैं, विच इज़ एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, कभी लेंथ ऑफ आर्क भी पूछेंगे, तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। और ये है अप टू 7 तक। फिर 8 से लेकर आगे के अगर देखें, ये सब वापस एरिया ऑफ सेक्टर बेस्ड के सिंपल सम्स रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ 4th 5th इंपॉर्टेंट सम्स हैं, बी वेरी अटेंटिव। इनमें से एक बोर्ड एग्जाम में भी पक्का रहेगा, तो ये एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है अब आप समझ जाओ। लेट्स स्टार्ट विथ 4th नाउ। रीड अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर
subtends a right angle at the center. हमने नाइन्थ में ऐसे किए थे. दिस इज अ chord of a circle. Whatever angle it has to subtend, उसके लिए आपको ये एंड पॉइंट्स सेंटर तक जोड़ने होते हैं. So a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. तो ये क्लियरली 90 डिग्री हो गया, राइट. फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट. अगर उन्होंने सिर्फ वर्ड सेगमेंट भी बोला होता तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको माइनर ही समझ के लेना. सो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो उसके लिए मैंने अभी कुछ डिस्कस नहीं किया था एरिया कैसे निकालनी है. अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी एरिया में से क्या माइनस करने के बाद आपको सेगमेंट का एरिया मिलेगा. तो सेगमेंट के लिए ऐसे कोई रिटर्न फॉर्मूला नहीं है. इन वर्ड्स हम लिखेंगे कि कौन सी एरिया में से क्या माइनस करने से हमको सेगमेंट की एरिया मिल सकती है. और एक क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. और यहाँ अगर ध्यान नहीं गया तो नज़र हटी दुर्घटना घटी. होने वाला है कि अगर आपने पाई का वैल्यू 22/7 लिखा तो आपको खाली फॉर्मूला का मार्क्स मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलने वाला है. फिर कुछ और महान स्टूडेंट्स कहते हैं सर वो सेकंड के आगे लिखा था तो हमने सेकंड के लिए खाली किया. अभी उनके पास क्या ज़्यादा जगह बची है कि हर एक सब क्वेश्चन के आगे छप के देंगे, वो आखिरी में ही देंगे. तो आपको समझ के लेना है कि वो पूरे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होने वाला है. बी अटेंटिव फॉर दिस और एल्स यू विल लूज मार्क्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ एरिया ऑफ सेगमेंट. अब तक आपने क्लियर कर लिया होगा कि इसमें से क्या माइनस करने के बाद आंसर आता है. सो एरिया ऑफ माइनर segment can be obtained by area of sector OAB. आप ऐसे लिख सकते हो OAB. जब आपने वर्ड सेक्टर लिखा है तो समझ सकते हैं एग्जामिनर भी इजीली. माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. बहुत स्टूडेंट्स ने करेक्ट गेस किया होगा कि पूरे सेक्टर में से अगर हमने ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दी क्या बचता है, ये सेगमेंट का एरिया बचता है, राइट. सो इट्स वेरी इजी. अब हम सेक्टर के लिए फॉर्मूला लिखने जाएंगे. तो पहला स्टेप हमेशा आपको वर्ड्स में लिखना है. सेकंड स्टेप फॉर्मूला लिखेंगे. सेक्टर के लिए तो लिख दिया. अब ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालेंगे ये भूलना नहीं है दैट एंगल इज़ 90 डिग्री. और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं. और बेस यहाँ पर 10 है, हाइट भी 10 है. सो बढ़िया हो गया फिर ये तो तरीका करने का, करेक्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट. थीटा इज़ 90 डिग्री. So 90/360 into pi is 3.14 into r square. 10 का स्क्वायर 100. जैसे 100 लिख दिया, अब 3.14 का कुछ टेंशन ही नहीं है बिकॉज r स्क्वायर करते ही ये 100 हो गया. अब ये 100 पॉइंट को हटा देगा, राइट. माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो दिस इज हाउ विल प्रोसीड. खुद से करो इसके बाद. 91 ज़ा 94 ज़ा. And what will be 3.14 into 100? It will be 314 divided by 4 minus 2 1s are 2 5s are and 5 10s क्या होता है 50. अब ये याद रखो कि यहाँ पर पाई 3.14 दिया था तो पॉइंट में आंसर एक्सपेक्टेड है. कीप दिस इन माइंड. तो अब आप यहाँ पर अगर क्रॉस करते हो तो नंबर्स और बड़े हो जाएंगे, दिक्कत और बढ़ सकती है. तो बेटर है आप इसके साथ ही डायरेक्टली ये कैंसिल करने की कोशिश करो. सो 2 2s 2 157 होता है. फिर 157 को भी 2 से डिवाइड करना है. आंसर आएगा 78.5 minus 50. Hence the area of minor segment is 28.5 centimeter square. Keep this in mind. Area of minor segment कैसे निकालना होता है. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करने से आपको ये आंसर मिल जाएगा. गॉट दिस. अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. ये इस 6th क्वेश्चन का फर्स्ट था. अब आपको सेकंड फाइंड करना है, वो है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. अब सेगमेंट पार्ट को इरेज करके ये पूरा ही शेड करो. अभी ये हमने जो एरिया निकाली थी कैलकुलेट करते वक्त, ये पूरा है माइनर सेक्टर क्योंकि ये माइनर आर्क के जरिए बना हुआ है. सो वेयर विल बी द मेजर सेक्टर पार्ट देन? यू शुड बी एबल टू गेस इट करेक्टली.
दिस रीजन, ये जो पूरा रीजन है विल बी द मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर की एरिया ढूंढने के लिए देर आर टू वेज। नंबर वन जो नहीं यूज़ करना है वो है एरिया ऑफ सर्कल। पूरे सर्कल में से अगर हमने ये माइनर सेक्टर की एरिया माइनस कर दी, वी विल गेट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जो यहाँ पर ये बताया मैंने, पूरे सर्कल में से अगर हमने माइनर सेक्टर की एरिया माइनस कर दी, वी विल गेट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। और माइनर सेक्टर की एरिया आपने यहाँ पर निकाली थी, ये आंसर आया था। दिस इज़ वन वे। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे एंगल क्या लेना है, समझ में आ जाना चाहिए। इफ दिस इज 90, द रिमेनिंग पार्ट इज द रिफ्लेक्स पार्ट ऑफ दैट, और वो एंगल लेंगे क्योंकि अब मेजर सेक्टर ये वाला है, तो ये है एंगल बिटवीन द रेडिया। और वो एंगल इजीली गेस कर सकते हैं अगर आपको उसका ही एडजेसेंट एंगल दिया हो। तो अगर ये 90 दिया है तो ये एंगल के लिए 360 में से माइनस कर देंगे, एंड विच विल कम एज 270। तो 270 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू रेडियस वही रहने वाला है सब। समझ जाओ, एंगल चेंज करना पड़ेगा अगर मेजर सेक्टर पूछते हैं तो अभी हमने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर देखा कैसे ढूंढते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर देख लिया, हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी समझ लिया कैसे करना है। अब एक सिर्फ बचता है, वो है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। उसको यहाँ पर नहीं पूछा लेकिन मैं समझा दूंगा आफ्टर वी फिनिश दिस। 93 ज़ा 94 ज़ा, ये फिर हो जाएगा 3/4 इंटू 314। फिर कैंसिलेशंस करने, 2 2 ज़ा 2 157। और अब चाहो तो 157/2 का भी आंसर हमने पिछले इसमें रेडी रखा था। व्हाट वाज दैट, 78.5। तो 3 इंटू 78.5 will get you the answer. Answer will be 235.5 centimeter square. Got the idea कैसे हमने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ढूंढा? फॉर्मूला सेक्टर का यूज़ किया, और थीटा जो मेजर सेक्टर की तरफ थीटा बनेगा, एंगल बनेगा, वो लिखकर हम इस सम को ख़त्म कर सकते हैं। तो पूछने के लिए चार ही चीज़ें पूछेंगे वो लोग, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब 2 मिनट के लिए ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ओके। अब मेजर सेगमेंट ये रहने वाला है पूरा, बिकॉज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेगमेंट? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड एन आर्क। तो ये था माइनर सेगमेंट, डायग्राम में भी टेक्स्ट बुक में पढ़ाते वक्त बताया था मैंने। तो माइनर सेगमेंट के लिए हमेशा याद रखो कि फॉर्मूला विल बी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल फॉर माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट के लिए ऑप्शन एक ही है कि पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट की एरिया माइनस करनी पड़ेगी। तो आप ये फॉर्मूलाज की लिस्ट चाहो तो एक जगह लिख सकते हो, मेरे को आपको फर्स्ट पेज पे ही लिखने के लिए बोलना चाहिए था। मैं वो यूजुअली सरफेस एरिया वॉल्यूम में प्रेफर कराता हूँ, इसमें है ही 4 फॉर्मूलाज। तो आप याद रखो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो या मेजर सेक्टर हो, यूज़ द फॉर्मूला ऑफ सेक्टर। फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए आप ये लिख सकते हो फॉर्मूला, सिर्फ इधर तक लिखो, क्योंकि ट्राइंगल अलग अलग रहेंगे। इधर क्या था, इधर ट्राइंगल 90 डिग्री था, फिर एंगल 60 भी हो सकता है, तो इसीलिए आप इन जनरल ये वर्ड्स का सिर्फ फॉर्मूला लिख दो पहले, दैट इज़ फॉर माइनर सेगमेंट। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। वैसा भी सम आने वाला है तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए ये एक सम क्लियर हो गया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ 5th। ध्यान से रीड करो एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। पहले 2 तो एटलीस्ट फॉर्मूला क्लियर है तो आ जाना चाहिए। ट्राई। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क, कभी कॉर्ड बोलेंगे कभी आर्क बोलेंगे, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो कुछ भी हो, इफ दिस इज एन आर्क और अ कॉर्ड, सबटेंड सेंटर पे करने के लिए आप ये एंड पॉइंट्स ही ज्वाइन करने वाले हो, करेक्ट?
सो इस बार क्या बोल रहा है, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, रेडियस 21 दिया. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क. लेट्स डू इट. लेंथ ऑफ द आर्क फर्स्ट. लेंथ ऑफ आर्क के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी लिख कर दिया है, यानी ये लेंथ. सो इट विल बी व्हाट, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर. लेट्स डू इट. थीटा इज हाउ मच, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई. हाउ मच इज आर, 21. सो 7 1 जा 7 3 जा, करेक्ट. देन 60 1 जा 66 जा, और 2 3 जा 6, और ये कट, और हमको लेंथ ऑफ आर्क मिल गया बहुत इजीली, विच इज 22 सेंटीमीटर. गॉट इट. लेंथ ऑफ आर्क बहुत इजी है. व्हाट इज द सेकंड वन, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क. मैंने कहा था जब भी सिर्फ इतना ही मेंशन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट माइनर ही होता है. तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फिर हम लिखेंगे फॉर्मूला. अब आप लिख दो फॉर्मूला. इट्स थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई देख लेना है, कुछ नहीं दिया था इधर. सो पाई आर स्क्वायर. रेडियस इज 21 इंटू 21. देन जस्ट कैंसिल इट आउट. 7 1 जा 7 3 जा 60 1 जा 66 जा, अब 3 1 जा 3 2 2 1 जा 2 11. तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सब कुछ इजीली कैंसिल हो रहा है, एंड वी विल गेट डायरेक्ट आंसर एज 11 इंटू 21 एज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पहले दो बहुत इजी सम्स थे. आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ. अगेन द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड. दैट मीन्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट माइनर सेगमेंट ही निकालना है. जैसे यहाँ पर अगर मेंशन जब तक नहीं करते हैं, डोंट हैव टू डू इट एनीथिंग. सो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड. तो सेगमेंट की जो एरिया आपको यहाँ पर निकालनी है वो माइनर सेगमेंट ही होने वाला है. और आप लिख भी सकते हो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. और सेक्टर और ट्रायंगल का नाम देने की ज़रूरत कभी भी नहीं है. आप एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सिर्फ लिख सकते हो वर्ड. और नाम देना भी है तो आप कैसे लिखोगे, जस्ट अ मिनट. व्हाट विल राइट इज एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. करेक्ट. अब सेक्टर का एरिया जो है, वी नो इट. सेक्टर का एरिया अभी अभी हमने ढूंढा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट. अब बचा ट्रायंगल. अब ट्रायंगल मैंने कहा था पहले 90 दिया था, अब 60 दिया है. तो क्या करना है, वेन एवर द एंगल इज 60 डिग्री दैट ट्रायंगल इज गोइंग टू बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये आपने ब्रैकेट में लिख दिया तो भी चलेगा. एंड व्हाट इज द रीज़न फॉर दैट, वो सब आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. द रीज़न फॉर दैट इज OA इज इक्वल टू OB. दे आर रेडिया ऑफ सेम सर्कल्स, देयरफॉर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अगर इनको x और x बोल के रखे और एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर हमने किया x प्लस 60 एज 180, तो आपको x 60 और ये भी 60 मिल जाएगा, और ये बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल. और इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर. तो ये आपको डायरेक्ट यूज़ करना है, कोई रीज़न देते बैठने की ज़रूरत नहीं है. सो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व किया हमने. माइनस √3/4 साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख दिया. 231 ऐसे ही रहेगा. √3/4, हाउ मच इज द साइड, द रेडियस विल बिकम द साइड ऑफ दैट ट्राइंगल. तो इसको लिख दिया हमने 21 स्क्वायर. और अब आंसर फाइनल लिख देंगे हम. देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी 231 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप बोलोगे √3 की वैल्यू दी है क्या, नहीं, तो नहीं करना है सब्स्टिट्यूट. और जब देंगे √3 की वैल्यू तो उसके साथ साथ पाई का वैल्यू भी देंगे, जिसका मतलब आपको पूरा ही आंसर पॉइंट में लाना पड़ेगा. यहाँ पर कैसा है कि √3 का नहीं दिया है और पाई का भी नहीं दिया है, तो आपको आंसर फ्रैक्शन में ही रखना है. आप टेक्स्ट बुक में भी चेक कर लो, आंसर ऐसा ही देकर रखा हुआ है. एंड दिस इज़ अ परफेक्ट आंसर. डोंट डाउट
कि क्रॉस कर लें क्या, कुछ नहीं। क्रॉस करके रखा तो भी चलता है, या ऐसे रख के भी रख दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। So this is how we have done with one more sum of area of minor segment, and that will be for today's session. अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको सिक्स्थ एक ट्राई करना शुरू करना है। अगेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इज सबटेंडेड एट द सेंटर, बस रेडियस इस बार 15 है, और क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो माइनर सेगमेंट हम कैसे ढूंढते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल। बस दिक्कत क्या है कि पाई भी 3.14 √3 का वैल्यू भी करना पड़ेगा सब्सटीट्यूट। तो ट्राई करो रफ में, होने दो गलतियाँ, एटलीस्ट ये स्टेप तक तो आओ जाओगे आप। बस पाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद सेक्टर पॉइंट में मिलने वाला है, और यहाँ पे √3 की वैल्यू डालने के बाद वो भी पॉइंट में आएगा। सो एटलीस्ट ट्राई एंड रफ। मैं पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ इन द नेक्स्ट सेशन। सो दिस विल बी अ होमवर्क, कुछ नया नहीं है, सिर्फ पाई और √3 की वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई, उससे आपका मेथड चेंज नहीं होता। सो बिफोर आई टीच यू कैन ट्राई द सिक्स्थ वन। फिर एक और होमवर्क आज दिया जाएगा विच इज सॉल्व एग्जाम्पल 2। एकदम इजी क्वेश्चन है, पाई 3.14 दिया गया है, एंगल 30 डिग्री है, और आपको रेडियस जो दे के रखा है उसकी मदद से कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर की एरिया निकालनी है। बी अवेयर इन एग्जाम ऑलवेज कि आपको माइनर सेक्टर नहीं पूछ रहे, दे आर आस्किंग यू द मेजर सेक्टर। तो ये गिवन एंगल से आपको मेजर सेक्टर की तरफ कौन सा एंगल बनता है ये इजीली आ जाना चाहिए ढूंढने, और आंसर पॉइंट में आना चाहिए। अब इन्होंने पहले माइनर सेक्टर की एरिया निकाली है, और फिर पूरे सर्कल की एरिया में से πr² में से ये सेक्टर की एरिया माइनस की। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, यू कैन डायरेक्टली चेंज द एंगल एंड यू कैन डू इट। सो गिवन लिखते वक्त थीटा इज इक्वल टू 360 - 30 कर देना, और डायग्राम में दिखाते हो आप ये एंगल को थीटा बोलना जो मैंने यहाँ पे मार्क करा है। उन्होंने क्या दिया हमको मतलब नहीं है, हमारे हिसाब से ये एंगल थीटा है, और वो थीटा आप लिखोगे विल बी 330 डिग्री, और डायरेक्टली करके आंसर मिल जाएगा। अल्टरनेटिव में उन्होंने यहाँ पर ये बताया, देखो आपको ये ऐसे करते बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली गिवन में थीटा क्या है वो लिखकर ये फॉर्मूला से कर लोगे। सो सॉल्व एग्जाम्पल 2 तो पक्का ही करना है, 3 अभी ज़रूरत नहीं है, आई विल टीच, एंड सिक्स्थ वन